अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेले मशीन की एक और एग्जांपल के साथ हैं। अब जो भी आपके पास इनपुट सीक्वेंस दिया जाएगा, ये मेले मशीन जो होगी उसमें एक और वन ऐड कर देगा। देखते हैं कि कैसे। आपके पास ये इनपुट स्टेट है Q0 और इसमें ये इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट ट्रांजिशंस वगैरह अभी आपको ये क्लियर नहीं होगी। मैं ज़रा इसकी डिज़ाइनिंग जिस तरह मैंने की है उसके लिए मैं आपको एक आउटपुट जो है वो दिखाता हूं ज़रा। अब इसके सॉल्यूशन में इसका क्रंच ये है कि हम लोग जो है कोई भी जो इनपुट सीक्वेंस तो यूजर डिफाइन करना है। वो ये कह रहा है कि कोई भी इनपुट जो सीक्वेंस लिया जाए उसे लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट रीड किया जाए, इनपुट दिया जाए राइट टू लेफ्ट। ये मैंने बकायदा इस पे बकायदा लिख भी दिया है। इनपुट सीक्वेंस डायरेक्शन में ये फॉलो करूंगा। अब अगर गौर से देखें, अगर इनपुट वन में वन ऐड किया जाए, इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में मैं वन ऐड करना चाहता हूं तो आपके पास LSB में ही आपके पास ये वन ऐड होगा ना। और ये वन में वन ऐड हुआ तो वन जीरो बना, ये जीरो बना, ये वन आपके पास जनरेट हुआ आपके पास फर्दर आगे ऐड होने के लिए कि वन कैरी आया। तो वन प्लस वन अगेन ये जीरो हुआ, अगेन वन कैरी जनरेट हुआ, फिर वन प्लस वन अगेन जीरो बना, वन कैरी जनरेट हुआ, अगेन वन प्लस जीरो ये वन, और उसके बाद वन है तो वन, जीरो है तो जीरो, एंड तक। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये चार तो एज इट इज आ गए, आखिरी चार जो थे ये तो एज इट इज हैं। पहले चार में चेंजेस हैं। जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमें हमेशा याद रखें, हमें एक जीरो का इंतजार रहेगा। जैसे ही वो जीरो आएगा, वन के अगेंस्ट जीरो, वन के अगेंस्ट जीरो, जैसे जीरो के पहला जीरो आएगा उस जीरो के अगेंस्ट वन देने के बाद हमारे मशीन का बिहेवियर तब्दील हो रहा है। फिर वन आ रहा है तो वन, और जीरो आ रहा है तो जीरो ही देगा वो। अब हम इस मशीन को देखते हैं। ये देखिए, वन आ रहा है तो जीरो, वन आ रहा है तो जीरो, वन आ रहा है तो जीरो, फिर जीरो आया तो वन। अब उसके बाद वन आया तो वन, और जीरो आया तो जीरो। ये इसका मेन सारे का सारा क्रंच है। तो आपके पास मेले मशीन डिजाइन करने का अच्छा तरीकाकार ये होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में कि हम पहले बैठ के कुछ स्ट्रेटजी बनाएं, किसी तरह से इनपुट सीक्वेंस और उससे रिलेटेड आपके पास आउटपुट सीक्वेंस निकालें, जो प्रोसीजर बताया गया है उसको रिपीट करते हुए, और फिर इस इनपुट सीक्वेंस और आउटपुट सीक्वेंस को देखते हुए हम उसके लिए मशीन डिजाइन कर लें। आपके पास दरमियान में क्या ऑपरेशन हुए हैं उनको बिल्कुल भी मद्देनजर रखने की जरूरत नहीं है। वो ऑपरेशन आपने फिल फोर सिर्फ अप्लाई करके सिर्फ आउटपुट इक्वेशंस निकाली, आउटपुट फॉर्म निकाली, और इनपुट अल्फाबेट्स को आउटपुट अल्फाबेट्स को देखते हुए हमने इस तरह से मशीन ऑपरेट करनी है कि ये इनपुट अल्फाबेट्स ये आउटपुट अल्फाबेट्स बन जाएं, आउटपुट ये आउटपुट प्रोड्यूस करें। तो हमने इसको देख लिया कि लेफ्ट साइड से आते हुए, राइट साइड से आते हुए लेफ्ट पे, राइट से लेफ्ट जाते हुए हमारे पास जैसे ही पहला जीरो आएगा हम उस जीरो के अगेंस्ट वन देंगे और बाकी फिर बिट्स एज इट इज आपके पास मैप कर देंगे, वो कुछ भी हुआ करे। उससे पहले अगर आपके पास चेंजेस नहीं हो रही तो वन के अगेंस्ट जीरो, वन के अगेंस्ट जीरो, वन के अगेंस्ट जीरो, जीरो के अगेंस्ट वन। तो ये इसका मेन आपके पास सारे का सारा क्रंच है। अब हम देखते हैं इसके स्टेट टेबल को। ये देखें, इनिशियली मैं स्टेट Q0 पे हूं, कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है।
क्यू नॉट में 1 दिया गया, क्यू नॉट में 1 दिया गया तो आउटपुट क्यू नॉट ही रही। क्यू नॉट में 1 दिया गया तो आउटपुट क्यू नॉट ही रही, क्यू नॉट स्टेट ही रही। और आउटपुट जो प्रोड्यूस हुई वो क्या थी? 0, 1 के अगेंस्ट 0। और कीप इन माइंड कि मैं आपके पास राइट साइड से लेफ्ट साइड पे बिट का सीक्वेंस एंटर कर रहा हूं। 111010001, 111010001। मैंने इस पूरे सीक्वेंस को उलट के यहां पे लिखा है। अब जब आपके पास क्यू नॉट पे अगेन 1 दिया गया, क्यू नॉट पे अगेन 1 दिया गया तो आपके पास दोबारा क्यू नॉट ही प्रोड्यूस हुआ और आउटपुट 0 रही। क्यू नॉट पे अगेन 1 देने पे आउटपुट स्टेट क्यू नॉट और आउटपुट जो है वो 0 ही रही। अगेन क्यू नॉट पे 1 दिया गया, वही कुछ हुआ, क्यू नॉट और 0। अब क्यू नॉट पे 0 दिया गया। अब ये वो पहला 0 है जो राइट से लेफ्ट जाते हुए अक्कर हुआ, ये 0। अब क्यू नॉट में 0 दिया गया तो आउटपुट स्टेट Q1, क्यू नॉट में 0 दिया गया आउटपुट स्टेट Q1 और आउटपुट जो प्रोड्यूस हुई है वो 1। अब आपके पास Q1 में 1 दिया गया, अब Q1 में 1 दिया गया तो आउटपुट भी 1 और स्टेट Q1 ही। अब Q1 में 0 दिया गया तो आउटपुट स्टेट Q1 और आउटपुट 0 उसी तरह ही। अगेन आपके पास Q1 में 0 दिया गया, Q1 में 0 का मतलब यही लूप ही है, तो Q1 में 0 दिया गया, स्टेट Q1 ही रही और आउटपुट 0 आई। और इसके बाद Q1 में 1 दिया गया, स्टेट Q1 ही रही और आउटपुट 1 हो गई। तो इस 0 के बाद आप देख लें तो ये 4 बिट्स एग्जैक्टली वैसे की वैसी ही मैप हुई है। और उससे पहले जो 1 थे वो 0 और जो 0 थे वो 1 बन रहे थे, सिर्फ पहले 0 का इंतजार था। जैसे ही पहला 0 अकर हुआ हमने अपनी मशीन की स्ट्रेटजी तब्दील कर ली, ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी। अब हम जो है वो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक मेले मशीन डिजाइन करने को कहा गया है जो कि इंक्रीमेंट करे 2 का इंक्रीमेंट परफॉर्म करे। मींस जो भी इनपुट सीक्वेंस हो उसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दे। तो देखते हैं जनाब, उसी तरह ही अब ये उसी तरह ही मैंने टेबल बनाया है। इसमें भी आपके पास हम जो आपके पास जो LSBs होती हैं, जिस तरह ये 2 1 है लास्ट की, इसमें ही आपके पास ये 1 0 ऐड होना 2, तो आउटपुट प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब हमारे पास देखें यहां पे ऑप्शन क्या है। अगर लास्ट वाली LSB जो है वो चाहे 0 है चाहे 1 है, उसने तो एज इट इज मैप हो जाना है। अगर ये 0 होगा तो उसने 0 में ऐड होके 0 ही आना है, अगर ये 1 होती तो ये इसने 0 में ऐड होके 1 दे देना। तो लास्ट वाली बिट पे तो कोई फर्क नहीं है। उसके बाद रिमेनिंग जो है उसमें ऐसे ही है कि जैसे 1 ऐड किया जाए। तो यहां पे देखें आपके पास हमने मशीन में क्या किया है, लास्ट वाले बिट चाहे वो 1 है तो 1 दे दे आउटपुट, अगर 0 है तो 0 ही आउटपुट प्रोड्यूस करके Q1 पे चली जाए। और यहां से ये मशीनरी Q1 से Q2 के दरमियान जो है, अब ये मशीनरी बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे इनपुट सीक्वेंस में 1 ऐड कर दिया गया हो। देखते हैं। अब 1 में अगर 1 ऐड हो तो 0 आया, कैरी 1 जनरेट हुआ। इसी तरह
इस 1 में ये वाला 1 ऐड हुआ कैरी में, अगेन 0 और कैरी 1 जनरेट हुआ। 1 में 0 ऐड हुआ, अब कैरी जनरेट नहीं हुआ, ये 1 हो गया। इसका मतलब है कि अब जो है लास्ट एलएसबी को छोड़ के उसके बाद हमें पहले 0 का इंतजार रहेगा। जैसे ही ये पहला 0 आएगा उसके बाद आउटपुट को एज इट इज मैप कर दिया जाएगा। 1001 देखें, इधर भी आखिरी 1001, लेकिन उससे पहले चेंजेस हैं। तो सेम वही है, लास्ट एलएसबी 1 के अगेंस्ट 1 और 0 के अगेंस्ट 0, लास्ट एलएसबी को नहीं छेड़ना। अब उसके बाद हमें 0 का इंतजार रहेगा। अगर 1 आ रहा तो 0 देता रहे, 1 आ रहा तो 0 देता रहे। जैसे ही 0 आए तो इसका मतलब है वो कैरी के साथ ऐड होकर एक दफा 1 देगा, तो उससे 0 ऐड आपके पास कैरी के साथ ऐड होकर उसने एक दफा 1 दे दिया। और उसके बाद आप देख लें कि 1 के अगेंस्ट 1 और 0 के अगेंस्ट 0, ये नो चेंज एरिया है। अब हम देखते हैं कि आया कि वाकई इन इनपुट और आउटपुट में वाकई आपके पास 2 ऐड हुए भी हैं या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि इसके लास्ट में जो बन रहा है, अब ये जो है आपके पास 1 वाली बिट ऑन है, 1 प्लस 2 वाली बिट ऑन है, 2 प्लस 4 वाली बिट ऑन है, 4 प्लस 8 ऑफ है, 16 वाली ऑन है, 16 प्लस 1 2 4 8 16 32 64, उसके बाद 1 2 8 वाली ऑन है, प्लस 1 2 8। तो ये ओरिजिनली इसकी डेसिमल वैल्यू थी 151। अब देखते हैं जरा नीचे वाला आउटपुट सीक्वेंस, क्या इसमें वाकई 2 ऐड हुआ है, ये 153 बना भी है कि नहीं। तो ये आपके पास 1 है, प्लस 2 और 4 खत्म हो गए, उसके बाद ये 8 प्लस 16 24 हो गए, प्लस ये 1 2 8। ये देखिए ये आपके पास आउटपुट जो है वो 153 हो गई। इसने इनपुट बाइनरी सीक्वेंस में 2 की एडिशन कर दी है। अब हम इसी चीज को यहां पे भी वेरीफाई कर लेते हैं कि आया कि हमारे जो सीक्वेंस है, जो हमारी मशीन है, वो सही तरह से वर्क कर रही है या नहीं। अब आप देख लें, इनिशियली हम क्यू नॉट स्टेट पे हैं। क्यू नॉट स्टेट पे आपके पास 1 आए या 0 आए, तो मैंने 1 एंटर किया, हम क्यू 1 पे पहुंच गए, और आउटपुट 1 के अगेंस्ट 1 आनी चाहिए थी, ये 1 के अगेंस्ट 1 ही आई है। अब इसके बाद Q1 में 1 दिया गया तो आउटपुट 0, Q1 में 1 दिया गया तो आउटपुट 0, और नेक्स्ट स्टेट जो है वो Q1 ही रही। ये स्टेट आ गई। अब Q1 में आपके पास 1 दिया गया, अगेन वही रिपीट होगा स्ट्रेटजी। अब Q1 में जब 0 दिया गया तो हम यहां से अब आपके पास स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। Q1 में 0 दिया गया, आउटपुट स्टेट Q2 आ गई। Q1 में 0 दिया गया, आउटपुट स्टेट Q2, और 0 के अगेंस्ट जो आउटपुट है वो 1, 0 के अगेंस्ट जो आउटपुट है वो 1। अब Q2 में 1 दिया गया, अब Q2 ही रहेगा। Q2 में 1 दिया जाए या 0 दिया जाए, अब ये Q2 ही रहेगा, और 1 के अगेंस्ट 1 और 0 के अगेंस्ट 0 प्रोड्यूस करेगा। अब ये चारों बिट्स देख लें, 1001
और ये भी 1001 एज इट इज है। और ये चारों जो थी ये वाली चार है, आखिर में इनको उलट के लिखा गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब हमारे हर वीक में जूम सेशंस भी जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स के वो हेल्ड किए जाएंगे आपके पास इंशाल्लाह। और आपके पास उन क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में आप लोग अपनी किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल है वो पूछ सकते हैं, उसका आंसर किया जाएगा उसमें। और जो है अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता आपको उधर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, तो आप इंडिविजुअल भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।